लेकिन जरा अभिषेक उपाध्याय के पास चलते हैं। धर्म पथ पर लगातार डटे हुए हैं अभिषेक। देखिए, मैं आपको काफिला दिखा रहा हूं सामने से। यहाँ से सामने देखिए धर्मपथ पे, ये ठीक सामने, और ये जय श्री राम के नारे लगने यहाँ पर शुरू हो गए हैं। और ये जो काफिला आ रहा है, इस काफिले के साथ में ये देखिए प्रधानमंत्री का काफिला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्मपथ पर मौजूद हैं। आपको लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर फूल बरसाए जा रहे हैं, किस तरह से यहाँ हर्ष ध्वनि यहाँ पर हो रही है। और जो आम जनता की खुशी है, आम जनता का उत्साह है, उसकी यहाँ पर एक जिसे कह सकते हैं कि दैदीप्यमान तस्वीर है, वो दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री अभी धर्मपथ पर पहुंचे हैं और धर्मपथ से ये आगे की ओर ये काफिला बढ़ रहा है। यहाँ से ये राम की पैड़ी लता चौक की ओर जाएगा, हनुमानगढ़ी, फिर टेढ़ी बाजार की ओर जाएगा। तो ये शुरुआती तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने की। और इस समय जो उत्साह है, जो हर्ष ध्वनि है, उसका कोई पारावार नहीं है। प्रधानमंत्री का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तय होने के बाद अयोध्या में पहला आगमन है, पहला ये रोड शो है। और इस रोड शो में आपको मैं जो सबसे अहम बात है वो दिखा रहा हूं कि हर एक पॉइंट पे लोग दिख रहे हैं। लगातार एक के बाद जो दूसरे पॉइंट हैं वहां पर लोग हैं और जय श्री राम की आवाजें। और अयोध्या की गलियां हम देख रहे हैं, अयोध्या की गलियों में लगातार जय श्री राम का इस समय मंगल गान हो रहा है। प्रधानमंत्री ठीक हमारे सामने की जो ये जो प्रधानमंत्री का वाहन है, सामने से वो दिख रहे हैं। और यहाँ से आपको मैं एक तस्वीर, ये देखिए किस तरह लोगों का उत्साह। जब प्रधानमंत्री जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे जय श्री राम की ध्वनि, हर्ष ध्वनि जो है वो गुंजायमान हो रही है। और ये जो उत्साह है, ये उत्साह यहाँ पर चारों ओर अयोध्या की फिजाओं में तैरता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी ओर देखिए, ये दोनों ओर, सड़क के दोनों ओर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से जो आम जन है वो यहाँ पर प्रधानमंत्री की प्रतीक्षा में काफी देर से यहाँ पर था। और जैसे प्रधानमंत्री आए हैं वैसे उसकी खुशियों का पारावार नहीं रहा है। और एग्जैक्टली ठीक प्रधानमंत्री के ठीक सामने के आगे हम जो मीडिया वैन है उसमें हम मौजूद हैं। और यहाँ रह करके आप वो तस्वीर देखिए प्रधानमंत्री की ठीक सामने, यहाँ पर प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ से आगे की ओर बढ़ रहा है। और ये धर्मपथ इसका नाम रखा गया है। धर्मपथ, ये जो आप किनारे पर हैं, ये विशेष तौर पर बनाए गए हैं। जगह जगह आकृतियां उभारी गई हैं, प्रभु श्री राम की आकृतियां उभारी गई हैं। और देखिए यहाँ काफिला रुका प्रधानमंत्री का, ये बहुत ही रोचक है प्रधानमंत्री के काफिले का यहाँ पर रुकना। और जैसे ही काफिला रुका है वैसे ही हम देख रहे हैं कि जो उत्साह है, जो किनारे आम जन खड़े हैं, उनका उत्साह अपने शिखर पे। इसमें संत हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, आम जन हैं, ये सब जो है जय जयकार कर रहे हैं, भजन गाए जा रहे हैं भगवान से। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बाहर की ओर निकल गए हैं। सीधी तस्वीरें हमको यहाँ से अब दिख रही हैं। ठीक सामने प्रधानमंत्री की जो मीडिया वैन चल रही है उसमें हम मौजूद हैं। और प्रधानमंत्री सबको अभिवादन को स्वीकार करते हुए, ये सबसे बड़ी खूबी है। और ये देखिए किस तरह से जा रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री दोनों ओर अभिवादन के लिए जो अयोध्या के नागरिक हैं और सिर्फ अयोध्या आसपास के कई जिलों से निवासी आए हुए हैं, प्रधानमंत्री उनके अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं। और लोग आगे की ओर भाग रहे हैं जैसे जैसे प्रधानमंत्री का काफिला आगे की ओर। जैसे आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां मौजूद लोगों का हाथ हिलाकर कुछ यूं अभिवादन करते हुए, बिल्कुल उनका वही चिर परिचित अंदाज, जनता के दिलों तक कैसे पहुंचे, अपनी गाड़ी से निकलकर बाहर आए और कुछ इस तरीके से जो पायदान है उस पर लटक कर इस तरीके से लोगों का अभिवादन उन्होंने किया है। मुस्कुराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देख रहे हैं प्रधानमंत्री का जो रोड शो चल रहा है। एबीपी न्यूज भी वहां पर मौजूद है। अभिषेक उपाध्याय आप तक पल पल का हाल पहुंचा रहे थे, लेकिन आपको पता है प्रधानमंत्री की गाड़ियों के साथ सुरक्षा के लिहाज से जैमर वगैरह भी की व्यवस्था रहती है। उसी वजह से कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं सिग्नल में, इस वजह से अभिषेक की आवाज आप नहीं सुन पा रहे हैं। लेकिन आप देखिए प्रधानमंत्री किस तरीके से वहां पर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। तो आज धर्मपथ से होता हुआ प्रधानमंत्री का यह काफिला आगे की ओर रवाना होता हुआ नजर आ रहा है।
करोड़ों राम भक्तों की जो इंतजार की घड़ियां हैं वो समाप्त हो चुकी हैं। प्राण प्रतिष्ठा का वक्त आ चुका है, लेकिन उससे पहले आज न सिर्फ एयरपोर्ट बल्कि नवनिर्मित जो रेलवे स्टेशन है उसकी सौगात भी दे रहे हैं प्रधानमंत्री। अभिषेक, अगर आप सुन पा रहे हो तो जैमर की वजह से दिक्कत। जी जी बोलिए बोलिए। हाँ, को धीरे धीरे ये काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अखिलेश और प्रधानमंत्री का ये काफिला जो है अब ये राम की पैड़ी की ओर जा रहा है, सरजू तीरे जा रहा है और धीरे धीरे प्रधानमंत्री आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और दोनों ओर हमको जो है आम जन देखिए, आम जन उत्साह देखिए किस तरह से रंग है, किस तरह से नृत्य है, लोक नृत्य नजर आ रहा है। और मैं आपको दिखाता हूं हम कहां पर हैं एग्जैक्टली। प्रधानमंत्री के ठीक आगे आगे एबीपी है आपको लाइव तस्वीरें दिखाने के लिए। और अखिलेश वो उत्साह, वो उमंग को अपनी आंखों से मैं साक्षात देख रहा हूं। प्रवीण भाई दिखाइएगा। और अब प्रधानमंत्री ने दोनों हाथ उठा लिए हैं। ये कम्युनिकेट करने का उनका तरीका है जो जगह जगह हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें लगी हुई हैं। प्रभु श्री राम का जो चरित्र है उसका बखान करती हुई रामायण की कलाकृतियां लगी हुई। तो ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का जो रोड शो जारी है। आप देख पा रहे होंगे सैकड़ों की संख्या में जो राम भक्त हैं वहां पर सड़क के किनारे प्रधानमंत्री का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसे जैसे गाड़ियों का काफिला प्रधानमंत्री का वहां से गुजर रहा है, आप देख पा रहे हैं अलग अलग जगहों पर कई मंच सजाए गए हैं जहां पर जो हमारी संस्कृति है, लोक कलाकार जो हैं वो वहां पर मौजूद हैं, उसकी झलकियां देखने को मिल रही हैं। और ऐसे नहीं भी तो लगभग 50 से ज्यादा मंच सजाए गए हैं सड़कों पर, जहां जहां से प्रधानमंत्री गुजर रहे हैं। ना सिर्फ लोग उनका अभिवादन कर रहे हैं बल्कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे तमाम कलाकार हैं, वो अपनी प्रदर्शनी के जरिए भी प्रधानमंत्री के सामने अपनी बात रखते हुए दिख रहे हैं। आप देख रहे हैं बड़े बड़े कटआउट्स प्रधानमंत्री के लगे हुए। और ये लगभग 15 किलोमीटर का प्रधानमंत्री का रोड शो होने वाला है। तो राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री का यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम, लंबे वक्त से लोगों को इसका इंतजार था, लंबा आंदोलन चला, कई दशकों का इंतजार। तो लगभग 500 सालों के बाद वो लम्हा आ गया है जब तमाम राम भक्त रामलला के मंदिर में जाकर, गर्भगृह में जाकर उनके दर्शन कर पाएंगे। यह सिलसिला बहुत जल्द शुरू होने वाला है 22 तारीख के बाद, प्राण प्रतिष्ठा के बाद। और ऐसे में जबकि लाखों राम भक्तों का वहां पर आगमन होने वाला है, वहां पर एक व्यवस्था यह की गई है, इंतजाम यह किया गया है कि ना सिर्फ रेल मार्ग के जरिए लोग आ सकें आसानी से, बल्कि हवाई मार्ग के जरिए भी वहां पर पहुंच सकें। इसीलिए आज वहां पर हवाई अड्डे का उद्घाटन होगा। और जो रेलवे स्टेशन है उसे भी बिल्कुल नए तरीके से बनाया गया है, वहां पर सुविधाओं का विस्तार किया गया है। आज कई नई ट्रेन की सौगात भी दी जा रही है। और उसी के मद्देनजर आज प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं अयोध्या धाम में। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं उनका रोड शो लगातार जारी है। हमारे तमाम सहयोगी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो पल पल का हाल आप तक पहुंचाते रहेंगे। और एक बार फिर से अभिषेक मेरे साथ जुड़ गए धर्मपथ से। अभिषेक, बिल्कुल अखिलेश, और देखिए अभी हम अब इस समय प्रधानमंत्री देखिए किस तरह से फूलों की बारिश में देख रहा हूं। सबसे बड़ी बात यह है, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये उत्साह की बारिश हो रही है। अब थोड़ा अयोध्या का जो मुख्य नगर है, अयोध्या नगर का जो मुख्य क्षेत्र है उसकी ओर हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और अभी भी हमें दोनों ओर उत्साह का पारावार दिखाई पड़ रहा है। एक छवि को अंकित करता हुआ चल रहा है। ठीक आगे की ओर हम साथ साथ चल रहे हैं और सरजू के किनारे पहुंचने वाले हैं। और यहाँ काफिला धीमा हुआ दिखाईगा प्रवीण, काफिला धीमा हुआ है। और ये काफिला धीमा तब होता है जब प्रधानमंत्री बाहर निकलते हैं। और देखिए सामने यहाँ पर हमको जो गुलाबी वस्त्रों में हमको नर्तकियां दिख रही हैं, अयोध्या की और आसपास की जो कलाकार हैं वो आए हैं। और ये महिलाएं ये अपनी खुशी में डूबी हुई हैं और पुष्प की वर्षा हो रही है। प्रधानमंत्री का अभिवादन का प्रधानमंत्री बाहर फिर से निकल गए। ये देखिए, यही मैं आपसे कह रहा था कि जहां वो देखते हैं कि लोग आतुर हैं उनको देखने के लिए, जहां कोई सांस्कृतिक प्रस्तुति हो रही है, जहां पर कोई लोक नृत्य का जहां पर आभास हो रहा है, वहां वो बाहर आ जाते हैं।
हैं वहां पर और बाहर आकर के वो अभिवादन करते हैं, वो लोगों के स्वागत को स्वीकार करते हैं और यही तस्वीर हमको दिखाई पड़ रही है प्रधानमंत्री। और अब उत्साह बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे हम देख रहे हैं अयोध्या का जो मुख्य मार्ग है उससे होती है प्रधानमंत्री सरजू तीरे, और ये सबसे अहम बात है, ये पंचकोसी परिक्रमा मार्ग है, जो अयोध्या की पवित्र पंचकोसी परिक्रमा है, ये उसका मार्ग है। इस मार्ग पर माना जाता है और आज से नहीं, ये इतिहास से परंपरा रही है कि इस मार्ग पर जो धर्म अर्थ काम मोक्ष इन सब की प्राप्ति होती है। और इसी मार्ग पर आम जो अयोध्या की जो आम नर नारी हैं वो प्रधानमंत्री को देख करके हर्षित आनंदित हुए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री बाहर निकल करके अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और सबसे अहम बात ये भी है कि हम गलियों में देख रहे हैं, हाँ, जो अयोध्या की गलियां हैं वो अयोध्या की गलियों में भी हम देख रहे हैं लोग जो है उमड़ करके आ रहे हैं, प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए उमड़ रहे हैं लोग अयोध्या की गलियों में और देख रहे हैं। और हम एकदम सामने से आपको दिखा रहे हैं और हम बार बार इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि एबीपी न्यूज एग्जैक्टली ये पोजीशनिंग बहुत महत्वपूर्ण है, ये दिखाना, चूंकि हम लगातार आपको अयोध्या में जो अयोध्या की इस रंग को देखना, उनको की एक श्रृंखलाएं आपको हम दिखा रहे हैं। और फिर से देखिए प्रधानमंत्री को एकदम नजदीक से, और ये जो उत्साह है प्रधानमंत्री को अपने पास से पा करके अयोध्या को ये लगता है कि अयोध्या का जो शास्त्रीय अयोध्या की जो कायाकल्प है वो प्रधानमंत्री की अगुवाई में हुआ है। अयोध्या का जो गौरव है वो लौटा है, प्रभु श्री राम लौटे हैं और 500 साल की जो प्रतीक्षा है उस प्रतीक्षा को जब पूर्ण किया गया है तो प्रधानमंत्री मोदी का उसमें एक संकल्प शामिल है और इसीलिए इस संकल्प की यहाँ पर अब पुनरावृत्ति देख रहे हैं। और अब देखिए, मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि लोग अपने अपने घर की छतों तक उमड़ आए हैं प्रधानमंत्री की एक झलक, एक तस्वीर पाने के लिए। ये जो प्रेम है, ये जो संवेदना है, ये जो भावनाओं का आविर्भाव है वो इस अयोध्या नगरी में दिखाई पड़ रहा है। भगवान श्री राम की रजकण से ये पवित्र अयोध्या नगरी है और ये जो उत्साह का हमको पारावार उत्साह की श्रृंखला दिखाई पड़ रही है, इसमें सबसे अहम ये है कि अयोध्या को लगता है कि उसका नायक है वो आया है। और नायक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अयोध्या में आप बात कीजिए तो लोग कहते हैं कि भाई साहब ये 500 साल का इतिहास था और अगर किसी ने इस 500 साल के इतिहास के ऊपर भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा करने का मौका दिया है तो प्रधानमंत्री मोदी हैं। ये अयोध्या के लोग कहते हैं और ये उनकी निश्चल भावनाएं हैं। आप जैसे ही माइक सामने रखिए वो अपने आप बयां करते हैं, क्योंकि ये उनको महसूस किया हुआ सत्य है, जो भोगा हुआ सत्य होता है, महसूस किया हुआ सत्य होता है, उससे ज्यादा मूल्यवान और कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर उसी सत्य का हम साक्षात देख रहे हैं। और देखिए प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता देखिए, जिस तरफ देख रहे हैं वो आम जन को, उस तरफ वो उन्मुख हो रहे हैं, उनको देख रहे हैं, उनका अभिवादन स्वीकार रहे हैं और लोग भाग रहे हैं। प्रवीण भाई ये दिखाइएगा, प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए एक समानांतर, जिसे कहते हैं एक समानांतर परिक्रमा चल रही है। हम पंचकोसी परिक्रमा पथ पर हैं और पंचकोसी परिक्रमा पथ पर एक भावनाओं की परिक्रमा चल रही है और ये वे लोग हैं जिनके लिए आज ये बड़ा क्षण है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर आए हुए हैं अयोध्या में। ये मानते हैं कि उनके नायक यहाँ आए हुए हैं, ये मानते हैं कि अयोध्या का कायाकल्प करने वाले एक ऐसे राजनेता यहाँ पर आए हुए हैं जिनके हृदय में अयोध्या है और अयोध्या जिनके एक संकल्प की परिणति है। उस दौर में जब अयोध्या का आंदोलन चल रहा था, प्रधानमंत्री मोदी उस दौर में एक बार यहाँ आए थे और उनका एक संकल्प था कि दोबारा तब आऊंगा जब प्राण प्रतिष्ठा, जब प्रभु श्री राम को उनका घर मिल जाएगा। और वही अब तस्वीर दिख रही है, एकदम नजदीक से मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ देखिए मयूर नृत्य देख रहा हूँ मैं, ये अद्भुत दृश्य है। मयूर नृत्य अलग अलग तरह के, ये पूरे सांस्कृतिक नृत्य हैं और इन सांस्कृतिक नृत्यों में अहम बात यह है पूरे अवध की खुशबू है, इसमें अवध प्रांत की शास्त्रीयता है, इसमें भारत का लोक संगीत है, इसमें इस देश की लोक ध्वनियां हैं, इसमें इस देश की मंगल कामनाएं हैं, इसमें एक देश की लोक अर्चनाएं हैं। और फिर देखिए अभिषेक, एक चौपाई है ना कि सुमन वृष्टि नभ संकुल भवन चले सुखकंद, चढ़ी 18 देखहि नगर नारी नर वृंद। यानी कि जब भगवान श्री राम अयोध्या पहुंचे थे तो किस तरीके से उनका स्वागत किया गया था, फूलों की बारिश उन पर की गई थी, वो एक अद्भुत दृश्य था। और आज भी एक अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा है जब प्रधानमंत्री का कुछ इस तरीके से आगमन हुआ है। हिंदू हृदय सम्राट की छवि वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप देख रहे हैं रोड शो करते हुए, गुजरते हुए अयोध्या की सड़कों पर। और अब मैं आपको लिए चलता हूं मनोज्ञा लोईवाल के पास, जहां पर वो मौजूद हैं जिस चौराहे पर, वहां पर प्रधानमंत्री का आगमन हो चुका है। मनोज्ञा,
तो मनोगिया से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। या आप देख रहे हैं सरयू अतिथि गृह लिखा हुआ, यहां से गुजरता हुआ प्रधानमंत्री का ये काफिला धीरे धीरे, और प्रधानमंत्री का बिल्कुल वही अंदाज लोगों के दिलों में कैसे उतर जाते हैं। आप देख रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी होती है वो गाड़ी से बाहर आ जाते हैं और बाहर निकलकर झांकते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं। मनोगिया, एक्सक्लूसिव एबीपी न्यूज पर अब प्रधानमंत्री लता चौक पर आ गए हैं और लता चौक से ही यहां पर बाएं रामपथ पर चले जाएंगे। भक्ति पथ से रामपथ तक का रास्ता ये देखिए, अपने ही अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर एक व्यक्ति का अभिवादन स्वीकार करते हुए, इसी तरह वेव करते हुए, और उसके साथ जिस तरह से सारी खड़े हैं और उसके साथ यहाँ जिस तरह से भीड़ में खड़े हुए और उस इंतजार का फल ये एक और फूलों की लगातार वर्षा हो रही है। देखिए एक और वीणा चौक के साथ आपको सारे यहाँ पर भक्त, ये सारे वो अयोध्या निवासी हैं जो अपने हाथों में फूल लेकर खड़े हैं, इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ आने का, कि किस तरह से भीड़ उसी ढंग से आगे बढ़ती चली जाती है उनके पीछे। भक्ति पथ हो, राम पथ हो, राम दरबार तक का रास्ता। कई तो ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर नृत्य करने आए थे लेकिन ये भूल गए कि उन्हें नृत्य करना है और प्रधानमंत्री के लिए अपना नृत्य छोड़कर खड़े हो गए हैं, ये देखने के लिए, एक छवि के लिए, एक दृष्टि के लिए, एक झलक के लिए, देखने के लिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आए हैं। और ये 22 जनवरी के पहले इनका लगभग अंतिम दौरा होगा। इस वर्ष का तो अंतिम दौरा है ही, लेकिन उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ये एक बहुत महत्वपूर्ण दौरा, लेकिन उसके साथ ये पूरी भाव भंगिमा समझनी होगी कि किस तरह से सड़कों पर लोगों का इकट्ठा होना और यहाँ पर भावुक होकर घंटों खड़े रहना। बिल्कुल, और देखिए जो है ना, एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज बिराजा, सकल सुकृत मूर्ति नरनाहु, राम सुजसु सुनी अतहि उछाऊ। इन चौपाइयों में जो वर्णन है, अयोध्या की जो तस्वीर देखने की बात कही गई थी, लगभग आज वही दृश्य नजर आ रहा है कई मायनों में। अयोध्या की वो गलियां, वो सड़कें जो सुनसान हुआ करती थी किसी जमाने में, आज आप देखिए कैसी रौनक नजर आ रही है, किसी दुल्हन की भांति उसे सजाया गया है। और आज जब पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी तो उनका आप देखिए किस तरीके से लोगों को इंतजार था। हजारों हजार की संख्या में भक्तगण वहां पर नजर आ रहे हैं। मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय भी प्रधानमंत्री मोदी के इसी काफिले के साथ साथ चल रहे हैं ताकि हर तस्वीर आप तक लगातार वो पहुंचाते रहे। सबसे पहले अभिषेक। बिल्कुल अखिलेश, देखिए इस समय प्रधानमंत्री का ये जो काफिला है ये हनुमानगढ़ी की ओर बढ़ रहा है और हनुमानगढ़ी की ओर जाने के रास्ते में अब देखिए यहाँ पर उत्साह का सागर दिखाई पड़ रहा है। प्रधानमंत्री जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं दिख रहे हैं, पूरी ये जो इतने पुष्प यहाँ पर है, इतनी पर तो वही दिक्कत आ रही है जैसा कि मैं आपको बता रहा था, चूंकि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा के लिए बहुत जबरदस्त इंतजाम किए जाते हैं, एक जैमर की व्यवस्था भी रहती है जिसकी वजह से सिग्नल्स में दिक्कत आ जाती है। अभिषेक की आवाज इसीलिए कई बार आप साफ तौर पर नहीं सुन पा रहे होंगे, लेकिन फिलहाल ये दृश्य आपके सामने है। लगातार आप देख रहे हैं गाड़ियों का काफिला और दोनों तरफ, सड़क की दोनों तरफ सैकड़ों की संख्या में लोगों का हुजूम नजर आ रहा है। जहां जहां से प्रधानमंत्री गुजर रहे हैं, न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिख रहे हैं हाथों में ये झंडा लिए हुए, बल्कि राम भक्त भी वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि ये मामला सिर्फ किसी एक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं बल्कि करोड़ों करोड़ों राम भक्तों की जो आस्था है उससे जुड़ा हुआ है। लगभग 500 सालों का भक्तगणों का इंतजार खत्म हुआ है। अभिषेक। बिल्कुल 500 सालों का इंतजार खत्म हुआ है, एकदम आप ठीक कह रहे हैं। और वो जो प्रतीक्षा है उस प्रतीक्षा का यहाँ पर पारावार दिखाई पड़ता है। देखिए एबीपी न्यूज, सबसे अहम बात यह अखिलेश, लगातार हम इसको स्थापित कर रहे हैं कि हम साथ साथ चलते हुए फिलहाल आपके सामने ये तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री मोदी को आप देख पा रहे हैं, चेहरे पर मुस्कान, आसपास मौजूद लोगों का कुछ इस अंदाज में अभिवादन स्वीकार करते हुए, और उनका काफिला धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता हुआ। आज न सिर्फ लगभग 16,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं प्रधानमंत्री, बल्कि आपको पता है वहां पर जो नया हवाई अड्डा, एयरपोर्ट जो तैयार हुआ है उसका उद्घाटन होना है, रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन होगा और कई नई ट्रेन चलने वाली हैं। कोशिश यही कि अयोध्या को पूरे देश से जोड़ दिया जाए, पूरी दुनिया से जोड़ दिया जाए,
क्योंकि आपको पता है कि राम भक्त बहुत बड़ी संख्या में अब वहां पर जाने वाले हैं मंदिर में दर्शन के लिए। प्रधानमंत्री के चेहरे पर वो मुस्कान आप देख सकते हैं, उनका बिल्कुल वही चिर परिचित अंदाज। गाड़ी से बाहर निकल कर आए और वहां मौजूद लोगों का अभिवादन स्वीकार करके धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। तो अयोध्या धाम आज कैसी सजी है, उसका अद्भुत ये दृश्य आपके सामने है। और ये ना सिर्फ धार्मिक महत्व का कार्यक्रम है, बल्कि बीजेपी के लिहाज से अगर आप देखें तो राजनीतिक महत्व भी है, चूंकि आने वाले दिनों में 2024 में लोकसभा का चुनाव भी है। राम मंदिर की बात की जाए तो बीजेपी के लिए राम मंदिर बहुत लंबे अरसे से, पुराने समय से बड़ा मुद्दा रहा और आखिरकार बीजेपी के शासनकाल में ही ये राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है। तो जाहिर तौर पर यह बात बीजेपी की कोशिश है कि लोगों तक पहुंचाई जाए। तो दोनों लिहाज से यह कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन आज की सुबह, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, करोड़ों करोड़ जो राम भक्त हैं उनके लिए बहुत खास है। ये जो अद्भुत दृश्य आप देख पा रहे हैं, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम और उससे पहले यह दृश्य इन सड़कों से जहां जहां से प्रधानमंत्री का काफिला गुजर रहा है, आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी और लगातार प्रधानमंत्री पर पुष्प वर्षा। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ बेली, राम रूप गुण सिलु सुभाऊ, प्रमुदित होई देखू सुनुराऊ। प्रभु श्री राम को देखकर अयोध्यावासी कैसे खुश हुए थे, उसका वर्णन कई चौपाइयों में है। और वही खुशी का माहौल, उसी तरीके का आनंद, लगभग वही दृश्य आप देख रहे हैं इस काल में भी लोगों के सामने है, जब उन्हें लग रहा है कि उनका सपना साकार हो रहा है। राम मंदिर में पहुंचने वाले हैं राम, प्रभु श्री राम। उनके बाल स्वरूप के दर्शन के लिए लाखों लाख लोगों का अयोध्या में आगमन होना है और उसी के मद्देनजर ये तमाम विकास परियोजनाएं, ये तैयारियां, ताकि जब भक्तगण वहां पर पहुंचे उन्हें कोई दिक्कत ना हो। देश भर से लोग डायरेक्ट अयोध्या पहुंच सकें, रेल यातायात के जरिए, सड़क मार्ग के जरिए, हवाई यातायात के जरिए। इसीलिए कई विकास परियोजनाएं वहां पर लगातार चल रही हैं। मैं कोशिश करता हूं एक बार फिर से, अगर अभिषेक से हमारी बात हो पाए, वो वहां का हाल आप तक, आंखों देखी तमाम तस्वीरें आप तक वो पहुंचाएंगे। अभिषेक, हम इस समय राम पथ पर हैं अखिलेश, और राम पथ पर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हनुमानगढ़ी की ओर हम बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर अयोध्या की शास्त्रीयता उफान मार रही है। देखिए, जय श्री राम के नारे मेरे कानों में सुनाई पड़ रहे हैं अखिलेश। दोनों ओर से प्रभु श्री राम के नारे लग रहे हैं। और जो यहाँ पर मैं उत्साह की त्रिवेणी देख रहा हूँ, लोग प्रधानमंत्री की एक छवि पाने के लिए लोग अपने मैदान लोग सड़कों पर हैं, गलियों से हैं और साथ साथ दौड़ते आ रहे हैं। ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री की छवि उनकी आंखों से ओझल ना होने पाए, इस बात की वो कोशिश कर रहे हैं। और लगातार, और देखिए, खड़ाऊ गिफ्ट किया है। सबसे अहम बात ये है, प्रधानमंत्री को खड़ाऊ गिफ्ट किया है। एक मैं आपको अहम जानकारी दे, ये खड़ाऊ किया है जो अयोध्या के नागरिक हैं उन्होंने दिया है। और इसका आशय समझिए, खड़ाऊ जो है भगवान श्री राम के समय में तपस्या की परिचायक थी खड़ाऊ, और उस खड़ाऊ को यहाँ पर भेंट किया है। ये उसी तपस्या का एक तरह का साक्षात है कि तरह की उसकी अनुकृत को यहाँ पर दोहराने की कवायद की जा रही है। और हम हनुमानगढ़ी के नजदीक पहुंचने वाले हैं। मैं फिर से बता रहा हूं कि एक खड़ाऊ गिफ्ट की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, इस बीच में तपस्या के परिचायक के तौर पर। और प्रधानमंत्री, आप देखिए, ये इधर ठीक सामने से प्रधानमंत्री को हम दिखा रहे हैं, उस जगह पर पहुंच रहे हैं जहां पर प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान जी का दरबार है। और ये भी जगह हैं जो अयोध्या की शास्त्रीयता में, अयोध्या की आत्मा में, अयोध्या की भक्ति में, अयोध्या के रंग में, अयोध्या के राग में, अयोध्या की भावनाओं में डूबी हुई हैं, नहाई हुई हैं, समाई हुई हैं। और ये हमको एक भावनाओं का पारावार दिखाई पड़ रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि यहाँ दो सरजू बह रही है। एक वो सरजू जिसका जल है, जो राम की पैड़ी के नज़दीक से हमने जाते हुए देखा, लेकिन ये भावनाओं की सरजू है, ये लगातार आगे बढ़ रही है और ये उस सरजू को लगातार चुनौती दे रही है। और शायद माँ सरजू को इस चुनौती से कोई एतराज़ भी नहीं है, कोई आपत्ति भी नहीं है, क्योंकि भावनाएं निश्चल होती हैं, वो प्रतिस्पर्धी नहीं होती हैं, वो किसी से कंपटीशन नहीं करती हैं। और प्रधानमंत्री को और नजदीक आते हुए हम देख रहे हैं। और देखिए किस तरह से यहाँ नृत्य में डूबे हुए लोग दिख रहे हैं। जैसे जैसे प्रधानमंत्री जो है इस राम पथ पे आगे की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमको यहाँ पर वे लोग दिख रहे हैं जो ऐसा लग रहा है इस राम पथ पर प्रधानमंत्री के आगमन में सुबह से प्रतीक्षा में थे और उन्होंने सांस्कृतिक तैयारियां कर रखी थी। उनकी इच्छा ये है कि प्रधानमंत्री की एक निगाह उनके ऊपर पड़ जाए
तो वो और देखिए कितने नजदीक थे, ये ध्यान देखिएगा। एक छोटे बच्चे हमको दिख रहे हैं उधर से, तो प्रधानमंत्री थोड़ा आगे की ओर झुक गए और उनका अभिवादन स्वीकार करने लगे। ये जो कम्युनिकेशन है प्रधानमंत्री का, इस कम्युनिकेशन का कहीं कोई, इस कम्युनिकेशन का कोई प्रतिद्वंद्विता, कोई इसका मुकाबला नहीं मिलता है आम जनता से, जो उनकी संवाद की उनकी छवि है। और अब यहाँ पर वो जो शोर है वो और तेज होता जा रहा है, और ये शोर है, ये भावनाओं का शोर है अखिलेश। ये वे भावनाएं हैं आम जनता की जो सहज रूप से फूट रही हैं, और हम लगातार देख रहे हैं कि लोग आगे की ओर भाग रहे हैं। एक बार देख रहे हैं उससे उनका मन नहीं मान रहा है। और देखिए यहाँ पर, देखिए किस तरह से यहाँ पर वर्षा की जा रही है, यहाँ से पुष्पगुच्छ की वर्षा की जा रही है। ये देखिए सामने से इस वर्षा को हम दिखा रहे हैं, वेद मंत्र लोग गा रहे हैं, लगातार वेद मंत्रों का यहाँ पर जाप किया जा रहा है, घंटा बज रहा है, घंट बज रहा है, घंटा, घंट, घड़ियाल, शंख ध्वनि ये बज रही है। पूरा रामपथ जो है अयोध्या की शास्त्रीयता में डूबा हुआ है, अयोध्या की शास्त्रीयता में समाया हुआ है, अयोध्या की शास्त्रीयता में खोया हुआ है दोनों ओर जो है। और देखिए एम्बुलेंस को रास्ता दिया प्रधानमंत्री ने। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से एम्बुलेंस जाते हुए दिखाई होगी आपको। ये एक एक एम्बुलेंस गुजरी है और एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया है। पूरा उधर का जो तस्वीर है, हमने देखा किस तरह से सिक्योरिटी ने उसको अलग करवाया सबको और एम्बुलेंस को जाने दिया। तो ये अलग अलग रंग हैं, अलग अलग संवेदनाओं की यहाँ पर तस्वीरें हैं, संवेदनाओं की यहाँ पर झांकियां हैं, और इन झांकियों से हम अयोध्या के उस परकोटे में प्रवेश कर गए हैं। इन झांकियों को देखते हुए जो अयोध्या की शास्त्रीयता का परकोटा है, जो अयोध्या की आत्मा का परकोटा है, और लोग चीख रहे हैं, उनको लग रहा है कि जय श्री राम वो जोर से बोले, प्रधानमंत्री तक आवाज पहुंच जाए। अभिषेक दोबारा मैं आपके पास लौटूंगा। अद्भुत वर्णन आप कर रहे हैं, ये जो आज रोड शो देखने को मिल रहा है, लेकिन टेढ़ी बाजार इलाके में चूंकि प्रधानमंत्री का काफिला पहुंच गया है, वहां पर मौजूद है मेरी सहयोगी आयुषी। वो अब तक इन तस्वीरों का हाल बताएंगी अपनी जुबानी। आयुषी। बिल्कुल अखिलेश, देखिए इस वक्त मैं हनुमानगढ़ी के पास वाले इलाके में मौजूद हूं, और प्रधानमंत्री के काफिले के आगे जो एम्बुलेंस चलती है वो फिलहाल यहां से निकल चुकी है, और बस 2 मिनट का इंतजार, कुछ ही मिनट का इंतजार, और उसके बाद जो ये काफिला है ये हमारे कैमरे में कैद हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पहली झलक है वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से जो काफिला है आगे बढ़ रहा है। देखिए अब जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ रहा है, जो शोर है वो भी अब ज्यादा होता जा रहा है, और सिर्फ आपको यहाँ पर जय श्री राम के नारे सुनाई देंगे। आगे आप देख सकते हैं जो गाड़ियां हैं, जो काफिला है प्रधानमंत्री का, उसके आने की शुरुआत हो गई है। जो प्रधानमंत्री के आगे जो काफिला लगा हुआ है, पुलिस की गाड़ियां लगी हुई हैं, वो देखिए धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगा है, और इसी तरीके से धीरे धीरे करके जो ये काफिला है ये आगे बढ़ता जा रहा है। हनुमानगढ़ी का ये पूरा इलाका है, हनुमानगढ़ी के मंदिर की तरफ ये जाता है, और इसी रास्ते से होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। काफिले की गाड़ियां भी आप देख सकते हैं कैसे धीरे धीरे करके जो ये काफिला है ये आगे बढ़ रहा है। पहले ही एम्बुलेंस निकल चुकी है, एक गाड़ी जो काफिले में शामिल थी वो आगे निकल चुकी है, और इसी के साथ साथ आप देखिए धीरे धीरे करके जो गाड़ियां हैं वो आगे निकलती जा रही हैं। ये अब आप देख सकते हैं, कुछ ही देर में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झलक भी देखने को मिलेगी। अखिलेश, ये जो पुलिस सुरक्षा में यहाँ पर लगी हुई है प्रधानमंत्री की, वो गाड़ियां अब आगे निकल चुकी हैं, और ये तस्वीर अब आप देखें वो पल दूर नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप एबीपी न्यूज के कैमरे में देख सकेंगे। हनुमानगढ़ी इलाके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे निकलते हुए नजर आएंगे। अखिलेश, आप देखिएगा जरूर किस तरीके से भीड़ है वो वेव कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झलक आप देखें। सबसे पहले ये झलक आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैमरे में कैद होते हुए। ये तस्वीरें आप देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आप देखें, हाथ खिलाते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गाड़ी से बाहर निकले हुए, और देखिए लोग फूलों की बरसात उनके ऊपर कर रहे हैं। एक झलक पाने के लिए सुबह से जो लोग थे वो इंतजार कर रहे थे, और वो झलक, वो इंतजार अब खत्म हो गया है, और आखिरकार वो झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन लोगों को मिल गई है। पीछे पीछे जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल इस काफिले में उनके साथ चल रहे हैं, और सीएम योगी आदित्यनाथ को भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, और वो भी उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। और अब जो ये काफिला है ये बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अखिलेश, अब ये राम जन्मभूमि की तरफ काफिला आगे बढ़ता हुआ जाएगा, और सीधे रेलवे स्टेशन की तरफ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो बढ़ चुका है आगे। आपने देखा तस्वीरों में, एबीपी न्यूज के कैमरे में आपने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेव करते हुए, हाथ हिलाते हुए सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार किया है। अयोध्या को वो देख रहे हैं। 22 तारीख से पहले जब प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उससे पहले अयोध्या सज चुकी है, तैयार हो चुकी है और अयोध्या वासियों की खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि जो श्रेय है वो प्रधानमंत्री को ही देते हैं कि जिस तरीके की बदली हुई तस्वीर अयोध्या के देखने को मिल रही है वो सिर्फ किसके कारण हुआ है, वो प्रधानमंत्री के कारण हुआ है। और इसीलिए सुबह से ही जो लोग थे वो इंतजार कर रहे थे, तस्वीरों में उन्हें कैद करना चाहते थे और सुबह से ही जो लोग थे न फोन लेकर यहाँ पर खड़े थे ताकि कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे तो उनकी जो तस्वीर है वो अपने कैमरों में कैद जरूर कर सके। इसलिए आप देखिए, आप बड़ी तेजी के साथ जो काफिला है वो आगे बढ़ता हुआ निकल चुका है। बिल्कुल, और ऐसे मौके पर आयुषी मैं रामायण की एक चौपाई भी दर्शकों के सामने रखना चाहूंगा, उद्धृत करना चाहूंगा। मंगल मूल रामू सुत जासू, जो कछु कहित थोर सब तासू, राय सुभाए मुकुरु कर लीन्हा, बदनु बिलो की मुकुट सम कीन्हा। आप देखिए किस तरीके का एक आप कह सकते हैं मंगलाचरण हो रहा है, मंगल कामनाएं लोग कर रहे हैं। अद्भुत अलौकिक दृश्य इस वक्त अयोध्या धाम में है। एक बार फिर से मैं आपको अभिषेक उपाध्याय के पास लिए चलता हूं, जो कि प्रधानमंत्री मोदी के काफिले के साथ साथ ही चल रहे हैं। अभिषेक, एक खास बात और, लोग तो हैं ही बड़ी संख्या में, अलग अलग जगहों पर जो लोक कलाकार हैं वो मौजूद हैं और लोक संस्कृति का भी मंचन लगातार देखने को मिल रहा है। बिल्कुल अखिलेश, गरीब श्रृंगार हाथ से जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी का काफिला आगे बढ़ा है अखिलेश, हमने अपनी आंखों से देखा है ऐसा उत्साह। मैं दोबारा आता हूं अभिषेक आपके पास, आपकी आवाज साफ नहीं पहुंच पा रही है। जैसे जैसे प्रधानमंत्री जो है इस राम पथ पे आगे की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमको यहाँ पर वे लोग दिख रहे हैं जो ऐसा लग रहा है इस राम पथ पर प्रधानमंत्री के आगमन में सुबह से प्रतीक्षा में थे और उन्होंने सांस्कृतिक तैयारियां कर रखी थी। उनकी इच्छा ये है कि प्रधानमंत्री की एक निगाह उनके ऊपर पड़ जाए तो वो, और देखिए कितने नजदीक से, ये ध्यान देखिएगा, एक छोटे बच्चे हमको दिख रहे हैं उधर से, तो प्रधानमंत्री थोड़ा आगे की ओर झुक गए और उनका अभिवादन स्वीकार करने लगे। ये जो कम्युनिकेशन है प्रधानमंत्री का, इस कम्युनिकेशन का कोई प्रतिद्वंदिता, कोई इसका मुकाबला नहीं मिलता है। आम जनता से जो उनकी संवाद की उनकी छवि है, और अब यहाँ पर वो जो शोर है वो और तेज होता जा रहा है, और ये शोर है, ये भावनाओं का शोर है अखिलेश। ये वे भावनाएं हैं आम जनता की जो सहज रूप से फूट रही हैं, और हम लगातार देख रहे हैं कि लोग आगे की ओर भाग रहे हैं, एक बार देख रहे हैं उससे उनका मन नहीं मान रहा है। और देखिए यहाँ पर, देखिए किस तरह से यहाँ पर वर्षा की जा रही है, यहाँ से पुष्पगुच्छ की वर्षा की जा रही है। ये देखिए सामने से इस वर्षा को हम दिखा रहे हैं, वेद मंत्र लोग गा रहे हैं, लगातार वेद मंत्रों का यहाँ पर जाप किया जा रहा है, घंटा बज रहा है, घंट बज रहा है, घंटा, घंट, घड़ियाल, शंख ध्वनि ये बज रही है। पूरा रामपथ जो है अयोध्या की शास्त्रीयता में डूबा हुआ है, अयोध्या की शास्त्रीयता में समाया हुआ है, अयोध्या की शास्त्रीयता में खोया हुआ है दोनों ओर जो है। और देखिए एम्बुलेंस को रास्ता दिया प्रधानमंत्री ने। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से एम्बुलेंस जाते हुए दिखाई होगी आपको, ये एक एक एम्बुलेंस गुजरी है और एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया है। पूरा उधर का जो तस्वीर है, हमने देखा किस तरह से सिक्योरिटी ने उसको अलग करवाया सबको और एम्बुलेंस को जाने दिया। तो ये अलग अलग रंग हैं, अलग अलग संवेदनाओं की यहाँ पर तस्वीरें हैं, संवेदनाओं की यहाँ पर झांकियां हैं, और इन झांकियों से हम अयोध्या के उस परकोटे में प्रवेश कर गए हैं। इन झांकियों को देखते हुए जो अयोध्या की शास्त्रीयता का परकोटा है, जो अयोध्या की आत्मा का परकोटा है, और लोग चीख रहे हैं, उनको लग रहा है कि जय श्री राम वो जोर से बोले, प्रधानमंत्री तक आवाज पहुंच जाए। अभिषेक दोबारा मैं आपके पास लौटूंगा, अद्भुत वर्णन आप कर रहे हैं, ये जो आज रोड शो देखने को मिल रहा है, लेकिन टेढ़ी बाजार इलाके में चूंकि प्रधानमंत्री का काफिला पहुंच गया है, वहां पर मौजूद है मेरी सहयोगी आयुषी, वो अब तक इन तस्वीरों का हाल बताएंगी अपनी जुबानी। आयुषी। बिल्कुल अखिलेश, देखिए इस वक्त मैं हनुमानगढ़ी के पास वाले इलाके में मौजूद हूं और प्रधानमंत्री के काफिले के आगे जो एम्बुलेंस चलती है वो फिलहाल यहां से निकल चुकी है और बस
2 मिनट का इंतजार, कुछ ही मिनट का इंतजार और उसके बाद जो ये काफिला है ये हमारे कैमरे में कैद हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पहली झलक है वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से जो काफिला है आगे बढ़ रहा है। देखिए अब जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ रहा है जो शोर है वो भी अब ज्यादा होता जा रहा है और सिर्फ आपको यहाँ पर जय श्री राम के नारे सुनाई देंगे। आगे आप देख सकते हैं जो गाड़ियां हैं, जो काफिला है प्रधानमंत्री का, उसके आने की शुरुआत हो गई है। जो प्रधानमंत्री के आगे जो काफिला लगा हुआ है, पुलिस की गाड़ियां लगी हुई हैं, वो देखिए धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगा है और इसी तरीके से धीरे धीरे करके जो ये काफिला है ये आगे बढ़ता जा रहा है। हनुमानगढ़ी का ये पूरा इलाका है, हनुमानगढ़ी के मंदिर की तरफ ये जाता है और इसी रास्ते से होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। काफिले की गाड़ियां भी आप देख सकते हैं कैसे धीरे धीरे करके जो ये काफिला है ये आगे बढ़ रहा है। पहले ही एम्बुलेंस निकल चुकी है, एक गाड़ी जो काफिले में शामिल थी वो आगे निकल चुकी है और इसी के साथ साथ आप देखिए धीरे धीरे करके जो गाड़ियां हैं वो आगे निकलती जा रही हैं। ये अब आप देख सकते हैं कुछ ही देर में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झलक भी देखने को मिलेगी। अखिलेश, ये जो पुलिस सुरक्षा में यहाँ पर लगी हुई है प्रधानमंत्री की, वो गाड़ियां अब आगे निकल चुकी हैं और ये तस्वीर अब आप देखें वो पल दूर नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप एबीपी न्यूज के कैमरे में देख सकेंगे। हनुमानगढ़ी इलाके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे निकलते हुए नजर आएंगे। अखिलेश, आप देखिएगा जरूर किस तरीके से भीड़ है वो वेव कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झलक आप देखें। सबसे पहले ये झलक आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैमरे में कैद होते हुए। ये तस्वीरें आप देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आप देखें, हाथ खिलाते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गाड़ी से बाहर निकले हुए और देखिए लोग फूलों की बरसात उनके ऊपर कर रहे हैं। एक झलक पाने के लिए सुबह से जो लोग थे वो इंतजार कर रहे थे और वो झलक, वो इंतजार अब खत्म हो गया है और आखिरकार वो झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन लोगों को मिल गई है। पीछे पीछे जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल इस काफिले में उनके साथ चल रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ को भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं और वो भी उनके पीछे पीछे चल रहे हैं और अब जो ये काफिला है ये बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अखिलेश, अब ये राम जन्मभूमि की तरफ काफिला आगे बढ़ता हुआ जाएगा और सीधे रेलवे स्टेशन की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो बढ़ चुका है आगे। आपने देखा तस्वीरों में, एबीपी न्यूज के कैमरे में आपने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेव करते हुए, हाथ हिलाते हुए सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार किया है। अयोध्या को वो देख रहे हैं। 22 तारीख से पहले जब प्राण प्रतिष्ठा होनी है उससे पहले अयोध्या सज चुकी है, तैयार हो चुकी है और अयोध्या वासियों की खुशी का ठिकाना नहीं है क्योंकि जो श्रेय है वो प्रधानमंत्री को ही देते हैं कि जिस तरीके की बदली हुई तस्वीर अयोध्या के देखने को मिल रही है वो सिर्फ किसके कारण हुआ है, वो प्रधानमंत्री के कारण हुआ है और इसीलिए सुबह से ही जो लोग थे वो इंतजार कर रहे थे, तस्वीरों में उन्हें कैद करना चाहते थे और सुबह से ही जो लोग थे न फोन लेकर यहाँ पर खड़े थे ताकि कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे तो उनकी जो तस्वीर है वो अपने कैमरों में कैद जरूर कर सके। इसलिए आप देखिए, आप बड़ी तेजी के साथ जो काफिला है वो आगे बढ़ता हुआ निकल चुका है। बिल्कुल, और ऐसे मौके पर आयुषी मैं रामायण की एक चौपाई भी दर्शकों के सामने रखना चाहूंगा, उद्धृत करना चाहूंगा। मंगल मूल रामू सुत जासू, जो कछु कहित थोर सब तासू, राय सुभाए मुकुरु कर लीन्हा, बदनु बिलो की मुकुट सम कीन्हा। आप देखिए किस तरीके का एक आप कह सकते हैं मंगलाचरण हो रहा है, मंगल कामनाएं लोग कर रहे हैं। अद्भुत अलौकिक दृश्य इस वक्त अयोध्या धाम में है। एक बार फिर से मैं आपको अभिषेक उपाध्याय के पास लिए चलता हूं जो कि प्रधानमंत्री मोदी के काफिले के साथ साथ ही चल रहे हैं। अभिषेक, एक खास बात और, लोग तो हैं ही बड़ी संख्या में, अलग अलग जगहों पर जो लोक कलाकार हैं वो मौजूद हैं और लोक संस्कृति का भी मंचन लगातार देखने को मिल रहा है। गरीब श्रृंगार हाथ से जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी का काफिला आगे बढ़ा है अखिलेश, हमने अपनी आंखों से देखा है ऐसा उत्साह। मैं दोबारा आता हूं अभिषेक आपके पास, आपकी आवाज साफ नहीं पहुंच पा रही है। लगभग 15 किलोमीटर का ये प्रधानमंत्री का रोड शो है और आप जरा उत्साह देखिए प्रधानमंत्री का। वो अपनी गाड़ी में सीट पर नहीं बैठे हुए हैं, बल्कि आप ये देखिए कुछ इस तरीके से आप देख रहे हैं ड्राइविंग सीट के बगल वाली जो सीट होती है उधर से झांकते हुए लगातार लोगों तक अपना हाथ हिलाकर अभिवादन पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं, पायदान पर खड़े होकर।
और उसी उत्साह के साथ वहां पर आप भक्तगणों को देख पा रहे हैं। ना सिर्फ बीजेपी के नेता कार्यकर्ता मौजूद हैं, बल्कि हजारों जो राम भक्त हैं देश के अलग अलग हिस्सों से यहां पर पहुंचे हुए हैं, वो भी इस मौके पर प्रधानमंत्री के साथ लगातार नजर आ रहे हैं। तो ये भव्य और दिव्य कार्यक्रम, आपको हम बता दें कि ना सिर्फ आज एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा, बल्कि अयोध्या धाम जो रेलवे स्टेशन है उसका भी उद्घाटन हो रहा है। और ये देखिए किस तरीके से प्रणाम करके प्रधानमंत्री ने वहां मौजूद किसी भक्तगण को उनका अभिवादन स्वीकार किया। तो प्रधानमंत्री का बिल्कुल ये चिर परिचित अंदाज, जिस तरीके से वो लोगों के दिलों में उतर जाते हैं अपनी इन भाव भंगिमाओं के जरिए। और एक बार फिर से मैं आपको लिए चलता हूं अपने सहयोगी अभिषेक के पास। अभिषेक, अंदाज है वो उसमें सबसे अहम बात यह है कि उस अंदाज के जहां हम कह रहे दीवानगी आम को दिख रही है और लगातार जय श्री राम की आवाजें, ऐसा लग रहा है और ये कोशिश कर रही है कि अयोध्या की सीमा को पार करके, इस कौशल प्रदेश की सीमा को पार करके ये आर्यावर्त के कोने कोने में पहुंच जाएं। ये शायद इस बात की प्रतिस्पर्धा करती हुई हमको दिखाई पड़ रही हैं। और श्री राम जन्मभूमि की ओर प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ गया है और जैसे जैसे ये काफिला हनुमानगढ़ी से श्री राम जन्मभूमि की ओर आगे बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है प्रभु श्री राम के सेवक हनुमान के बाद और उनकी वंदना करके ये जो आम जनता की भावनाओं का उफान है, प्रधानमंत्री का ये जो काफिला है ये राम मंदिर की ओर करके उनके प्रभु श्री राम के पास जा रहा है। तो आशीर्वादों की भी गंगा और त्रिवेणी यहाँ पर दृश्यमान होती हुई, मूर्तिमान होती हुई, फलवती होती हुई हमको दिखाई दे रही है। ये उसका यहाँ पर प्रकटीकरण हो रहा है। और अहम बात यह है कि मैं देख रहा हूं कि लोग श्रद्धा और सम्मान से प्रणाम कर रहे हैं। ये अयोध्या की शास्त्रीयता है, यहाँ प्रणाम किया जाता है और प्रधानमंत्री उस प्रणाम का उत्तर दे रहे हैं। आप यूँ समझिए कि शास्त्रीयता का उत्तर शास्त्रीयता से दिया जा रहा है, संस्कारों का उत्तर संस्कारों से दिया जा रहा है, प्रेम का जो आविर्भाव है उसका उत्तर भी उतने ही प्रेम के आविर्भाव से दिया जा रहा है। और अब हम ये आगे बढ़ते हुए देखिए नजदीक पहुंच रहे हैं हम इस समय। और लग रहा है कि वाद्य यंत्र की ध्वनि और ये वाद्य यंत्र की ध्वनि इतना तेज है कि इसने इस तमाम जो ध्वनियां हैं उनको बौना कर दिया है। यहाँ ध्वनियां भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। मोदी का काफिला देखिए, यहाँ से अभी गुजरा है काफिला, दोनों तरफ से फूलों की बारिश की जा रही है, फूल बरसाए जा रहे हैं और उनका स्वागत करने के लिए सुबह सवेरे से यहाँ पर लोग जो है वो इस वक्त मौजूद की नारेबाजी भी दोनों तरफ हो रही है। पीछे योगी आदित्यनाथ भी इस काफिले में शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद उन्होंने एयरपोर्ट से रिसीव किया और उसके बाद अब यहाँ ये काफिला आगे बढ़ता हुआ, जहां तक हम आपको दिखा पाएंगे लोगों की भीड़ ही साफ तौर पर नजर आ रही है। सड़क के दोनों तरफ, रामपथ के दोनों तरफ आपको लोगों की भारी भीड़ प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए, यहाँ देखिए पूरी कैबिनेट है योगी आदित्यनाथ की, वो भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। कई बड़े मंत्री इस काफिले में मौजूद हैं और अब ये काफिला आगे की तरफ बढ़ चला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो यहाँ से निकल चुके हैं और किस तरीके से देखिए फूल जो यहाँ लोग लेकर बैठे हुए थे प्रधानमंत्री के ऊपर, जैसे वो यहाँ से गुजरे उन्होंने बरसाने शुरू कर दिए हैं और प्रधानमंत्री अब अपने अगले पड़ाव की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। राम मंदिर के सामने यहाँ पर जिस तरीके से तैयारियां की गई थी इस राम जन्मभूमि मार्ग की तरफ, लग रहा था कि हो सकता है शायद प्रधानमंत्री यहाँ पर रुके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि देखिए सुरक्षा व्यवस्था और बहुत सारी चीजें हैं जिन वजह से प्रधानमंत्री यहाँ पर नहीं रुके और अब सीधा निकल चुके हैं। लेकिन जब वापस लौटेंगे प्रधानमंत्री एयरपोर्ट की तरफ तब भी वो इसी रास्ते से होकर निकलेंगे। जय श्री राम के नारे यहाँ पर गूंज रहे हैं चारों तरफ और मोदी मोदी की गूंज भी यहाँ उस वक्त सुनाई दी जब प्रधानमंत्री यहाँ पर निकले। आप देखिए जरा कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर हैं और जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। और यहाँ देखिए छोटे छोटे बच्चे भी हैं। इस मंच पर खड़े हुए तमाम लोगों को आप देख रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पहुंचे हुए थे और अब यहाँ से ये काफिला आगे बढ़ चला है।
बिल्कुल, तो ये काफिला यहां से अब आगे बढ़ चला है और ये लगातार तस्वीरें, चप्पे चप्पे की तस्वीर एबीपी न्यूज पर आप अलग अलग कैमरों के माध्यम से देख रहे हैं। हमने ये खास व्यवस्था आपके लिए की है ताकि आप घर बैठे अयोध्या धाम के दर्शन कर सकें। प्रधानमंत्री मोदी का जो ये कार्यक्रम है उससे जुड़ी हर तस्वीर आप देख सकें, क्योंकि लोगों में बहुत ज्यादा कौतूहल है, उत्सुकता है। वो देखना चाहते हैं कि आज अयोध्या कैसी दिख रही है। वो अयोध्या जो किसी जमाने में ऐसा लगता था कि वहां की सड़कें सुनसान रहती थी, रुकने के लिए जो भक्तगण जाते थे कोई अच्छी व्यवस्था नहीं होती थी, आज पूरी अयोध्या बदली बदली सी नजर आती है। कई अच्छे होटल खुल चुके हैं, सड़कों को आप देख रहे हैं, चमकती हुई सड़कें नजर आ रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है। यही नहीं, अब तो आप ना सिर्फ हवाई यातायात के जरिए वहां पर पहुंच सकेंगे, बल्कि देश भर से कई ट्रेन्स भी डायरेक्ट अयोध्या के लिए अब पहुंचने वाली हैं। आज इसका उद्घाटन होना है, आज इसकी शुरुआत होनी है और इसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री आज पहुंचे हैं। 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उससे पहले और उस दौरान की ये तस्वीरें, ये दृश्य आप देख पा रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री कुछ इस अंदाज में वहां मौजूद लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए और धीरे धीरे उनका काफिला अब गुजरता हुआ आगे की तरफ बढ़ता हुआ, जो राम मंदिर का इलाका है वहां से भी प्रधानमंत्री अब आगे बढ़ चुके हैं। लगभग 15 किलोमीटर लंबा उनका रोड शो है और यहां पर तो आप हजारों लोगों को देख ही रहे हैं। देश भर के जो करोड़ों राम भक्त हैं वो न्यूज चैनल के माध्यम से, एबीपी न्यूज के माध्यम से लगातार इन तस्वीरों को देख रहे हैं। उनकी बहुत ज्यादा दिलचस्पी है ये देखने में, ये जानने में कि आज की अयोध्या कैसी दिखती है। नई अयोध्या है, बदली हुई है। सरयू घाट पर आप जाएंगे, वहां पर भी जबरदस्त इंतजामात अब देखने को मिलते हैं। खासतौर पर शाम को जो आरती होती है, संध्या आरती, और उस दौरान जो लेजर शो वगैरह होता है, अद्भुत छटा अयोध्या की नजर आने लगी है। मैं आपको अब जरा लिए चलता हूं एक बार फिर से अपने सहयोगी अभिषेक उपाध्याय के पास। अभिषेक भी लगातार प्रधानमंत्री की इन गाड़ियों के काफिले के साथ साथ ही चल रहे हैं। अभिषेक, बिल्कुल अखिलेश, और अभी हम आपको सबसे अहम बात मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि हनुमानगढ़ी, राम जन्मभूमि, कनक भवन, यहाँ का जो श्री राम हॉस्पिटल है, श्री राम जानकी का जो मंदिर है, जितने भी हमको यहाँ के जो जिसे कहते हैं जो ऐतिहासिक और शास्त्रीय महत्व की जो स्मारक, इमारतें और जो मंदिर यहाँ नज़र आ रहे हैं, उन सब में एक कॉमन बात देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हैं और वो इस खुशी को अपने शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे हैं। और अब देखिए हम एग्जैक्टली उस जगह से जा रहे हैं। अब आप ये दिखाइएगा, प्रभु श्री राम का जो मंदिर है, प्रभु श्री राम का जो मार्ग है, जो द्वार है, जो 500 साल की प्रतीक्षा के बाद का जो इतिहास लिखा गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी मार्ग, उसी पथ से गुजर रहे हैं। और यहाँ पर भी ये जो हमको दोनों ओर जो आम जन है, जो उसका जो आम जनता का दोनों ओर जो उसकी भीड़ है, वो इस बात की प्रतीक्षा में है कि प्रधानमंत्री जब यहाँ से आगे बढ़ें तो एक बार उनकी निगाहों से उनकी निगाहें एक बार टकरा जाएं। ऐसी भावनाएं हमको नज़र आती हैं। लोग हर्षध्वनि करते हैं, लोग बुलाते हैं और आप सबके हाथों में मोबाइल दिख रहे हैं। हर कोई ये चाह रहा है कि ये जो क्षण है ये उनके मोबाइल में किसी तरह से कैद हो जाए। इस क्षण को और हमको नृत्य करते लोग नज़र आ रहे हैं। मुझे इतनी भीड़ है, मुझे लगता नहीं कि प्रधानमंत्री की निगाह जाएगी उन तक, लेकिन वो नृत्य कर रहे हैं, झूम रहे हैं। वो इस बात के लिए हर्षित है कि काश एक बार अगर प्रधानमंत्री की निगाह उनकी ओर चली जाए तो इसी में उनका जो ये समर्पण है इसकी पूर्णता उनको मिल जाएगी। ऐसा प्रतीत हो रहा है। जगह जगह तोरण द्वार बनाए गए हैं, जगह जगह जो पुष्प गुच्छ हैं, पुष्प मालिकाएं हैं, उनकी हमको यहाँ पर त्रिवेणी दिखाई पड़ रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जो रोड शो है, ये धर्म पथ, राम पथ और भक्ति पथ, ये धर्म, राम और भक्ति, ये जो त्रिवेणी है, इन तीनों ही त्रिवेणियों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर कितनी हर्ष ध्वनि हो रही है। यहाँ पर जो महिलाओं का एक समूह मैं देख पा रहा हूँ, दोनों हाथ उठा करके प्रधानमंत्री का ध्यान खींचने की कोशिश कर रही हैं, वो अभिवादन कर रही हैं। वो इसमें कुछ हमको ऐसा भी लग रहा है कि जैसे कि प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए कुछ लाइनें उन्होंने तैयार की हैं। प्रधानमंत्री जब आए इधर से बढ़ रहे हैं, उन लाइनों को गा रही हैं, हर्ष ध्वनि कर रही हैं। जो आसपास की इमारतें हैं उनकी छतों पर लोग उमड़ आए हैं। प्रधानमंत्री का एक तस्वीर प्रधानमंत्री की वो देख सकें इसके लिए। और अभी भी हमको दौड़ते हुए दिख रहे हैं। जो युवा हैं वो साथ साथ में दौड़ रहे हैं कि आगे से वो देख सकें प्रधानमंत्री को। अलग अलग समाज के जो मंदिर हैं अयोध्या में, वो मंदिर हमको यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। और
ये दोनों ही जो ये अयोध्या के जो दोनों ही रास्ते हैं, दोनों ही ओर के रास्ते हैं, वहां पर सिर्फ एक की ध्वनि गूंज रही है, वो जय श्री राम की ध्वनि है। और आप सोचिए कितना ये लंबा है, करीब 12 किलोमीटर का पूरा रूट है। और प्रधानमंत्री लगातार हम देख रहे हैं कि जो साइड स्टैंड है उस पर पांव टिकाए हुए, और यहाँ पर देखिए ये क्या हरदोरी पीत वस्त्रों में यहाँ पर जो ऐसा लग रहा है कि यहाँ की जो वेद शाखाएं हैं संस्कृत की, उसके ये विद्यार्थी और अध्येता हैं। और ये क्या हर्ष ध्वनि कर रहे हैं, इनकी खुशी का कोई पारावार नहीं है, इनके हर्ष की कोई सीमा नहीं है। इस रोड शो को ऐसा लग रहा है कि ये सब ये चाह रहे हैं कि इस रोड शो उनकी आंखों के सामने से लगातार गुजरता रहे और इसको अपनी स्मृतियों में कैद कर लें। जब स्मृतियों में आ जाती हैं छवियां, तो वो स्मृतियां शाश्वत हो जाती हैं, और इसी शाश्वत स्मृति को वो अपने जहन में रख लेना चाहते हैं, अपने हृदय में बसा लेना चाहते हैं। और हम देखिए अब जहाँ से हम गुजर रहे हैं एग्जैक्टली हम ये राम जन्मभूमि का जो पुराना मार्ग है, वो मार्ग, जो नया द्वार है, वो द्वार, ये सब इस रास्ते में आता जा रहा है। अयोध्या की शास्त्रीयता दिखाई पड़ रही है, अयोध्या की जो आत्मा है, अयोध्या की जो भक्ति है, अयोध्या का जो कर्म है, अयोध्या का जो अध्यात्म है, वो यहाँ पर इंगित हो रहा है, वो यहाँ प्रतीत हो रहा है। और ये एसपीजी के जवान कोशिश कर रहे हैं कि लोग जो है वो उसके उस पार रहें, लेकिन लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनके फूल प्रधानमंत्री तक पहुँच जाएँ। और देखिए गुलाब की यहाँ पर पुष्प लिए हुए, गुलाब की पंखुड़ियाँ लिए हुए आप सड़क देखेंगे तो लग रहा है कि गुलाब की उसमें एक समानांतर सड़क पर श्रृंखला सी बनती जा रही है। इतने लोगों ने अपने हाथों में गुलाब ले रखे हैं और वो प्रधानमंत्री पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, और ये उनकी भावनाओं की वर्षा है। गुलाब तो सिर्फ उसका प्रतीक हैं। और हमको यहाँ पर अभी राम भक्त हनुमान की अलग अलग छवियाँ दिखाई पड़ रही हैं। ये जो भक्ति भाव है, इस भक्ति भाव को परिलक्षित करते हुए लोग यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। रामपथ और धर्मपथ, रामपथ और भक्ति पथ की भी ये त्रिवेणी, लगातार भावनाओं की त्रिवेणी की मैं बात कर रहा हूँ, वो आगे की ओर बढ़ रही है। और यहाँ पर जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था हमको दिखाई पड़ रही है, और छोटे छोटे बच्चे हैं वो हाथ हिला रहे हैं, और सुरक्षा बलों की जो जवान हैं वो भी रास्ते थोड़ा सा किनारे होकर के उनको मौका दे रहे हैं पूरा कि प्रधानमंत्री के वो देख सकें। और एकदम नजदीक से देखिए यहाँ पर एक बार और हम यहाँ से उसके बाद रामपथ से होते हुए हम फिर यहाँ से आगे की ओर बढ़ रहे हैं, मुड़ रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे किस तरह से लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में एकत्र हैं, और हाथ इतनी देर से उनके उठे हुए हैं, उनको लग रहा है कि प्रधानमंत्री की निगाह कभी भी पड़ सकती है, इसलिए ये हाथ। और प्रधानमंत्री देखिए अब हमको यहाँ पर प्रधानमंत्री बैठते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। रोड शो जो है वो अपने आखिरी चरण में है, अपने आखिरी चरण में ये रोड शो है। और इस समय यहाँ पर जिस तरह से जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री की एक छवि पाने के लिए उतावले हैं। और यहाँ पर एसपीजी के जो जवान हैं वो इस बात की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को वो कवर किए रहें, लेकिन साथ में ये भी हो जाए कि वो प्रधानमंत्री की एक छवि पा सकें। ये भी तो ये रोड शो का जो ठीक सामने है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है उसके ठीक सामने एबीपी न्यूज है। और अब आपको हम वो तस्वीर दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री का यहाँ काफिला रुका हुआ है। पिछले 1.5 मिनट से मैं देख रहा हूँ रुका हुआ है, अब धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ रहा है प्रधानमंत्री। और लोगों की जो खुशियाँ हैं, जो हर्ष ध्वनि हैं, वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रधानमंत्री को अब यहाँ से रेलवे स्टेशन पहुंचना है, रेलवे स्टेशन का वो वहाँ उद्घाटन करेंगे, अमृत भारत ट्रेनों का, वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन करेंगे। लेकिन इस बीच में हम देख रहे हैं कि अब ये रोड शो समाप्त हो रहा है, मगर लोगों का उत्साह है वो समाप्त नहीं हो रहा है। देखिए ये साफ करना पड़ रहा है, इतने फूल मालाएं, इतने पुष्पगुच्छ पड़ गए हैं कि एसपीजी के जवान कार का शीशा क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से थोड़े से गाड़ी की रफ्तार अब तेज़ होगी। और इस बीच में कोशिश इस बात की चल रही है कि ये जो हम रोड शो देख रहे हैं, ये अब प्रधानमंत्री जो कि स्टेशन की ओर पहुंचेंगे, वहाँ वंदे भारत, अमृत भारत जो ट्रेनें हैं उन ट्रेनों का उद्घाटन करेंगे। और इस बीच में हमको ये
रही है। प्रभु श्री राम की फूलों से उकेरी गई आकृति देखिए, राम भक्त हनुमान की भी फूलों से उकेरी हुई आकृति देखिए, अलग अलग तरह के फूलों से भी आकृतियां हैं। और अब जो है जो कारवां है रेलवे स्टेशन में अयोध्या का जो ट्रेनें अयोध्या से देश के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने वाली ट्रेनें हैं, वो यहाँ से हम प्रधानमंत्री उनको हरी झंडी देंगे। और इसके साथ में अयोध्या एयरपोर्ट, वहां पर प्रधानमंत्री उतरे, वो भी उसका भी आज उद्घाटन हुआ है। और अभी यहाँ देखिए सुरक्षा इतनी ज्यादा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे जैसे प्रधानमंत्री आगे की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ भी हम देख रहे हैं कि जहाँ भी लोगों को मौका मिल जा रहा है वो इस जगह को छोड़ नहीं रहे हैं। उनकी इच्छा है कि एक छवि, एक तस्वीर उनको मिल जाए। और देखिए हम यहाँ से अयोध्या धाम जंक्शन की ओर पहुंच चुके हैं और यहाँ इस जंक्शन पे वेद मंत्र दिखाइएगा, वेद मंत्रों का पाठ हो रहा है इस अयोध्या जंक्शन पर। और ये स्वस्ति वाचन के मंत्र हैं, स्वस्ति नो अविर, स्वस्ति ना इंद्रो, स्वस्ति ना विदुषवा, स्वस्ति नो अरिष्ट नेमी, स्वस्ति ना, ये स्वस्ति मंत्र जो हैं वो यहाँ पर उनका वाचन यहाँ पर किया जा रहा है। और हम इस समय अयोध्या जंक्शन, जो अयोध्या धाम है, अयोध्या का रेलवे स्टेशन है, वहां पर हम पहुंच रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो काफिला है, एबीपी न्यूज इसको लाइव दिखा रहा है, क्योंकि अयोध्या के इतिहास में एक युगांतकारी परिवर्तन का 500 वर्षों के बाद जो युगांतकारी परिवर्तन आया है, जिस तरह से अयोध्या ने नए स्वरूप में अपने आप को देखा है, जिसे त्रेता युग की अयोध्या को यहाँ पर साकार करने की कोशिश की गई है, जिस तरह से अयोध्या की भावनाओं की एक मणिमालिका यहाँ पर पुष्पित, पल्लवित और प्रज्वलित हो रही है, दैदीप्यमान हो रही है, यहाँ के आकाश में नक्षत्र सी विहंगित हो रही है। ये उस दैदीप्यमान अयोध्या की, ये उस त्रेता युग की। हम अभिषेक के पास आपको दोबारा लिए चलेंगे, लेकिन लगातार आपके सामने ये तस्वीरें, और देखिए प्रधानमंत्री जिस गाड़ी से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं, आप देख रहे हैं गुलाब की पंखुड़ियां उस पर बिखरी हुई अब नजर आ रही हैं। और प्रधानमंत्री लंबे वक्त से आप देखिए किस तरीके से कुछ गाड़ी से पायदान पर यूं लटकते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए दिख रहे हैं। अद्भुत छटा नजर आ रही है अयोध्या की। बार बार मैं जो आपसे कह रहा हूं, ऐसा लग रहा है कि हर कोई भगवान राम की शरण में जाना चाहता है। वो एक चौपाई है ना कि सुनी प्रभु वचन हर्ष हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवाना। लगभग उसी तरीके का लोगों का इस वक्त, लोगों की जो मंशा है वो नजर आती है। उनके जो दिल का हाल है, जो उनकी जो सोच है, कुछ ऐसी ही झलकती है। आप देख पा रहे होंगे हजारों हजार लोग लगातार नजर आ रहे हैं, जहां जहां से गुजरते हुए दिख रहे हैं प्रधानमंत्री। उनका काफिला जहां से गुजर रहा है, कई मंच सजाए गए हैं, लोक कलाकार वहां पर मौजूद हैं। भारत की जो समृद्ध लोक संस्कृति है उसका भी मंचन लगातार होता हुआ दिख रहा है। ये अयोध्या धाम है, बिल्कुल बदली सी अयोध्या दिख रही है। और अब बस कुछ ही देर में रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाले प्रधानमंत्री मोदी। वहां पर दिव्यांकर मेरे सहयोगी मौजूद हैं। दिव्यांकर जी अभिषेक जी, अपनी बात रखिए। दिव्यांकर बताइए वहां पर क्या देख पा रहे हैं, किस तरीके का इंतजाम, क्या कुछ होने वाला है आगे का कार्यक्रम? जी बिल्कुल अखिलेश, आपसे जो अनाउंसमेंट है प्रधानमंत्री मोदी के अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पे आने का, वो अनाउंसमेंट लगातार हो रहा है। और आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहें, अमृत भारत जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो ठीक मेरे बाईं ओर आपको नज़र आएगी। पूरी तरह से जो सजाया गया है, पूरी तरह से केसरिया रंग में ट्रेन जो है वो नज़र आएगी। गेंदा के फूल जो हैं उसके साथ साथ इसे सजाया गया। लेकिन सामने आपको वो तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे, रेड कारपेट लगाया गया है। और इसके अलावा भारी सुरक्षा व्यवस्था, जो बंदोबस्त है जो पुलिस की, वो से यहाँ पर सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। भारी संख्या में पुलिस बल जो है उनकी तैनाती यहाँ पर की गई है। और चप्पे चप्पे पर जो निगरानी है वो पुलिस के जो जवान है यहाँ पर तैनात है, वो लगातार यहाँ पर कर रहे हैं। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर आएंगे और इसको रिडेवलप किया गया है, तो इस रेलवे स्टेशन का भी जो उद्घाटन है वो करेंगे। इसके अलावा अमृत भारत जो ट्रेन है उसे 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन वो और 6 जो वंदे भारत ट्रेन है उसको हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तो ये बड़ी सौगात जो है, इसके अलावा हज़ारों करोड़ रुपए की जो परियोजना है उसको भी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो आम लोगों के लिए, कुछ जो VIP लोग आएंगे उनके लिए यहाँ पर कुर्सियाँ भी लगाई गई हैं। भारी संख्या में जो पुलिस बल है उनकी यहाँ पर महिला कर्मी हैं या फिर पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं चप्पे चप्पे पर। लेकिन बाईं तरफ अगर आपको दिखाना चाहें तो जो
जो रेलवे स्टेशन है अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, उसकी तस्वीरें नज़र आएंगी। 3 मंजिला इमारत जो वाला भव्य जो रेलवे स्टेशन, जिसे फिर से रिडेवलप किया गया है, और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों आज होगा। और विरासत से विकास जो जिस नारे का जिक्र रेल मंत्री ने किया है कि जहां एक और विरासत भगवान राम से जो लोग आस्था रखते हैं, जो लोग भक्तिभाव में उनको डूबे रहते हैं, उन सब के हितों को देखते हुए इस तरह की जो ट्रेनें यहां से एक बार चलेंगी और फिर से जो भक्त भगवान राम के दर्शन करना चाहते हैं उन लोगों के लिए अयोध्या में आने के लिए जो तैयारियां हैं, जो सुविधाएं हैं, वो धीरे धीरे यहां पर बढ़ाई जाएंगी। हमें जैसा पता ही है 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है। राम जन्मभूमि की जो मूर्ति है, नवनिर्मित जो मंदिर बन रहा है, उसमें मूर्ति उनकी रखी जाएगी, जिसके चलते प्रधानमंत्री भी यहां पर आएंगे। और इसके अलावा बीजेपी के जो हर एक जब प्रधानमंत्री वहां से भी जो तस्वीर भी हम दर्शकों को दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री का यह काफिला आप देखिए बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जैसा मैं सुबह से आपको कह रहा हूं, वाकई में अद्भुत और विहंगम दृश्य दिख रहा है, जिसका वर्णन अभिषेक भी आपसे कर रहे थे। एक बार फिर से मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए। अभिषेक, बिल्कुल देखिए, मैं इस समय अखिलेश आ गया हूं, इसी अयोध्या धाम जंक्शन में आ गया हूं, और मेरे ठीक पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला है। और यहां भी हम अभी वही स्वागत, वही वंदन, वही अर्चन, वही अयोध्या की शास्त्रीयता, वही पूजन पद्धति, उस सब का यहाँ पर हमको आविर्भाव दिखाई पड़ रहा है। वही अयोध्या की जो सांस्कृतिक गरिमा है, उसका यहाँ पर पुनर्भास यहाँ दिखाई दे रहा है। और हम कुछ आपको से करके दिखाइएगा कि जो यहाँ पर स्वागत हो रहा है, उस स्वागत की परंपरा भी अपने आप में अद्भुत है। वो स्वागत की जो परंपरा है वो दिखा रही है कि अयोध्या की जो शास्त्रीयता है, 500 वर्ष का जो अयोध्या ने अतिक्रमण का इतिहास झेला है, और उसके पहले त्रेता युग के समय से जो अयोध्या की सांस्कृतिक परंपरा का उन्मेष है, वो उन्मेष यहाँ पर दैदीप्यमान हो रहा है। और प्रधानमंत्री का यहाँ पर स्वागत, यहाँ से अमृत भारत, अयोध्या का जो आधारभूत ढांचा है, देखिए सांस्कृतिक गरिमा और आधारभूत ढांचा, उनका संयोजन यहाँ दिखाई पड़ रहा है। और ये अद्भुत संयोजन है। ये बताता है कि अयोध्या की भौतिकता और आध्यात्मिकता, उनके बीच में एक सेतु की रचना की गई है। और इस सेतु की रचना, अभिषेक अपनी बात जारी रखिएगा। ऐसा लग रहा है कि शायद प्रधानमंत्री वहां पहुंच चुके हैं अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, क्योंकि योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल भी अभी नजर आए, जो गाड़ी से उतर चुके हैं। बिल्कुल देखिए, यहाँ पर यूपी के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर यूपी की जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, वो पहुँच गई यहाँ पर। और इस रोड शो के साथ साथ ही वो लोग थे पीछे की ओर, इसी रोड शो के थोड़ा सा पीछे की ओर थे, प्रधानमंत्री के काफिले के पीछे, वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद हैं, और इस मौजूदगी में ही इसका जो है इसका उद्घाटन होगा। और सबसे अहम बात यह है कि ये जो उद्घाटन होगा, ये उद्घाटन अपने आप में एक इस बात का प्रतीक होगा कि वो अयोध्या की जो आधारभूत ढांचा है, उस आधारभूत ढांचे को जोड़ा जाएगा, अयोध्या की शास्त्रीयता से जोड़ा जाएगा, अयोध्या के और देखिए, मैं नीचे उतर करके आपको दिखा रहा हूं। अखिलेश, थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा, ताकि मैं एक बार नीचे की ओर आ जाऊं, और कैमरामैन से कहूंगा वो भी आ जाए। वक्त लीजिए, पूरी बात बताते रहिए अभिषेक आराम से। हाँ। देखिए, अपने सामने से दिखा रहे हैं। प्रवीण आ जाइएगा, इधर आ जाइएगा। अब देखिए, अब मैं आपको वो तस्वीर सामने से दिखाऊंगा। देखिए, मैं नीचे उतर गया हूँ, ये चूंकि मीडिया का रथ था, थोड़ा सा आपको अखिलेश समय देना पड़ेगा हमको। हाँ देखिए, अब ये फिर से फ्रेम में ले लिया इन्होंने, प्रवीण ने हमको, और अब सामने से अब आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर एग्जैक्टली हम उस जगह पर हैं अखिलेश, अयोध्या धाम में, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और आप देखिए, सामने उनका स्वागत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं हम, प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हुए। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, वो भी साथ में जा रहे हैं। डिप्टी सीएम को भी हम देख रहे हैं, जो राज्यपाल हैं वो भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ये सामने की तस्वीरें हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करके। और प्रधानमंत्री हम अपने अयोध्या धाम जो स्टेशन है वहाँ पर प्रवेश करते हुए दिख रहे हैं। और इतनी खूबसूरती सजाया गया है इस अयोध्या धाम स्टेशन को, आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे कि यहाँ पर अयोध्या की एक तस्वीर उतार दी गई है, अयोध्या की एक श्रृंखला को यहाँ उतार दिया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज़ पर आप इस समय देख रहे हैं, एग्जैक्टली उस जगह की। और यहाँ पर तमाम जो है वो हमको जो नेता हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री अंदर जा चुके हैं, और किस तरह से फूल मालाओं से सजाया गया है
ये जो इसको जो सुवासित किया गया है वो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, फूल मालाओं से सजाया गया है। ऐसा लग रहा है कि अयोध्या में इस जगह पर देखिए, ये प्रधानमंत्री इसी गाड़ी से प्रधानमंत्री यहाँ का रोड शो यहाँ पर पहुँचा हुआ है। ये वो दरवाज़ा है और अयोध्या, इसका शिल्प देखिए, इसका वास्तु शिल्प देखिए, एग्जैक्टली इसको कोशिश की गई है। ये गेट नंबर 4 आपको हम दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको एबीपी न्यूज़ पर लगातार दिखाई दे रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर गए हैं और अयोध्या का आधारभूत ढांचा है। सबसे अहम बात मैं आपको बता रहा हूं कि इस आधारभूत ढांचे को अखिलेश अयोध्या की सांस्कृतिक परिवेश से जोड़ा गया है। मैं बार बार कह रहा हूं, एक सेतु की रचना की गई, अध्यात्म और भौतिकता का सेतु बनाया गया है। और जिस तरह से इसको सजाया गया है, इस अभिव्यंजना को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर कि अयोध्या में ये जो आधारभूत ढांचा है, इसके साथ साथ में एक सांस्कृतिक चेतना भी चलती है और ये सांस्कृतिक चेतना संदेश देती है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर ये जो सौंदर्य देख रहे हैं, जो रंग आप देख रहे हैं, ये जो रंग हैं, इन रंगों में भी अयोध्या का जो संदेश है वो छिपा हुआ है। दीपा, वो संदेश समाया हुआ है इन रंगों में। और ये जो पुष्पगुच्छ आप देख रहे हैं, पूरे अयोध्या के रास्ते में दीपा, हमने इन्हीं पुष्पगुच्छों को देखा है जो लगातार, जिनका आभास हमने यहाँ पर देखा है। प्रधानमंत्री इधर ही से अंदर गए हैं, यहीं से आपको तस्वीरें दिखाएंगे। गेट नंबर 4 आप देख रहे हैं, सामने गेट नंबर 11 है, यहाँ से गेट नंबर 12, यहाँ से अमृत भारत ट्रेनें, वंदे भारत ट्रेनें जो हैं वो चलेंगी और अयोध्या की सांस्कृतिक परंपरा को कनेक्ट करेंगी। ये सिर्फ अयोध्या को कनेक्ट करने की बात नहीं है, अयोध्या की सांस्कृतिक परंपरा की। और देखिए कितनी पुष्प की वर्षा हुई है, इतने पुष्प हैं कि अब उसको क्लियर किया जा रहा है। ये प्रेम अयोध्या वासियों का देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वाहन है, ये पूरा ये पुष्पगुच्छों से ये वाहन पट चुका है। इतने पुष्प इस पर आच्छादित किए गए हैं। अयोध्या के इस रास्ते में एसपीजी के जो जवान हैं, इसको अब क्लियर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री इसी वाहन से अभी जाएंगे। लेकिन मैं प्रेम दिखा रहा हूं, जो अयोध्या के निवासियों का प्रेम है प्रधानमंत्री के लिए, जो उनकी खुशी का आविर्भाव है, उसका यहाँ पर प्रकटीकरण हो रहा है। और देखिए, यहाँ पर जो गतिविधियाँ हमको दिखाई पड़ रही हैं, वो इस बात का आभास दे रही हैं कि कुछ ही देर में यहाँ पर वो वंदे भारत ट्रेन, अमृत भारत ट्रेन, उनसे कनेक्ट किया जाएगा। देश के अलग अलग हिस्सों के लोग जो अयोध्या जाना चाहते हैं, जो इस नई अयोध्या का साक्षात स्वरूप का, इस विहंगम स्वरूप को देखना चाहते हैं, जो इस अयोध्या की सांस्कृतिक आभा को, इसकी सांस्कृतिक चेतना को, इसके सांस्कृतिक उन्नयन को, इसके सांस्कृतिक आविर्भाव को अपने भीतर समा लेना चाहते हैं, उनके लिए ये वंदे भारत ट्रेनें हैं, उनके लिए अमृत भारत ट्रेनें हैं। और मैं आपको यहाँ से चलते हुए दिखा रहा हूँ, देखिए किस तरह से आपको एक श्रृंखला दिखाई पड़ेगी। यहाँ पर जो फूल मालाएं हैं वो आप देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री का काफिला है। यहाँ पर जो हमको रास्ते भर में जो फूल गिरे हैं, ये उन फूलों के अवशेष हैं। लेकिन ये जो अवशेष हैं, ये दरअसल उन भावनाओं के अवशेष हैं जो अयोध्या के नागरिकों ने प्रधानमंत्री के काफिले पर बरसाई हैं। और वो इसलिए बरसाई हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि 500 वर्षों का एक जो इतिहास था, जिस वेदना को वो झेलते आए थे, उनकी ऐसी ये भावना है कि उस इतिहास का एक तरह से आप कहिए कि उसका नवनिर्माण हुआ है। और जो नवनिर्माण हुआ है वो अयोध्या की शास्त्रीय परंपरा के मुताबिक हुआ है। वो जो 500 साल के इतिहास का, उनकी जो पीड़ा, उनकी वेदना, उनकी संवेदनाओं से आविर्भूत जो इतिहास था, उसको उन्होंने नई शक्ल में देखा और पाया है। वो प्रधानमंत्री मोदी को इस नए आविर्भाव का नायक समझते हैं। और अगर उनकी भावनाओं की बात करें तो उनको लगता है कि आज का ये जो दिन है, ये इतिहास रचने वाला दिन है, ये उनको लगता है। और आप देखिए, इस इतिहास के, जब नया इतिहास का निर्माण होता है दीपा, तो उस नए इतिहास के स्वागत के लिए अद्भुत, बिल्कुल ठीक है अभिषेक, लौटेंगे आपके पास। बहुत बारीकी से आप समझा भी रहे वहां पर क्या कुछ हो रहा है।